मेरा इलेक्शन में आने का या लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी की रिप्रेजेंटेशन करने का एक ही मुद्दा और मकसद है कि जो लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी है इसके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रही है पिछले कई दहाइयों से। तो अगर हम लास्ट 8-10 साल की बात करें या लास्ट दो डिकेड्स की बात करेंगे तो आप खुद देख रहे हैं कि चाहे एनसी का हो, चाहे पीडीपी का हो, या हमारा जो एक्स 2 टाइम एमएलए और करंट एमपी है इंजीनियर रशीद साहब, आप देखिए कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के हालात कैसी है। रोड से लेके बिजली, पानी या बाकी जो चीज़ें हैं उनके रिगार्डिंग आप खुद देख सकते हैं कि हालात कितनी बदतर है। और खासकर जो लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी, आप देखिए हमारे यहाँ के युवा ड्रग एडिक्शन का काफ़ी शिकार है। रीज़न क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉय रेट जो काफ़ी ज़्यादा है। और इसमें ये भी एक इशू है कि हमारे पास अब बंगस वैली जो एक टूरिज्म डेस्टिनेशन थी उसको एक्सप्लोर करने के बजाय हमारे पास जो कोई प्रॉपर प्लानिंग है ही नहीं कि जिससे हमारे वहाँ पे लोकल एरिया जो मावर वाला एरिया है, जो लंगेट मेन सेंटर है, या जो छोटी पोरा करगमा वाला रूट है, उसको एक्सप्लोर करके वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए रोज़गार के और मौके प्रोवाइड करें। और दूसरी बात ये है कि सरकार के पास भी इतनी सलाहियत नहीं या इतनी वैकेंसियाँ नहीं होती है कि वो हर साल हमारे कॉलेजों से करीबन कम से कम 50,000 बच्चे ग्रेजुएशन करके निकलते हैं। और सरकार के पास ये पॉसिबल नहीं कि वो हर साल 50,000 बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार प्रोवाइड करे। तो इसलिए हमें ये क्या करना है कि हमारे जो चाहे एक्स एमएलए जो भी हो या करंट हमारा आने वाला एमएलए, जो हमारे पास एक रोड मैप होना चाहिए। वो रोड मैप क्या होना चाहिए? वो रोड मैप ये होना चाहिए कि अगर आपके पास एक स्टैटिस्टिक्स, आपके पास एक रिपोर्ट होनी चाहिए कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने बेरोजगार लोग हैं, पढ़े लिखे कितने हैं, सिकलर्ड कितने हैं, अनसिकलर्ड कितने हैं, औरतें कितनी हैं और हमारे बुजुर्ग वगैरह कितने हैं। हर एक के लिए एक अलग स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए कि ताकि कोई भी जो आपकी सोसाइटी, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई भी तबका हो, चाहे औरतों का हो, जवानों का हो, बुजुर्गों का हो, सफ़र ना करे। और उनके लिए एक रोड मैप आपके पास होना चाहिए। और मेरा ये है कि जब हम इंशाल्लाह इलेक्शन में अब आ चुके हैं, जब हम इंशाल्लाह हमारे लोग हमें कामयाब करेंगे, वोट हमें देंगे, तो मेरा मेन पहला ये रहेगा कि जब हम स्कूल लेवल की बात करेंगे, 12th के बाद जो भी बीपीएल कैटेगरी में था हमको हम 2,000 रुपये पर मंथ असिस्टेंस करेंगे। जो इसने ग्रेजुएशन की होगी उसको हम 3,000 रुपये पर मंथ असिस्टेंस करेंगे। ओल्ड एजड लोग जो है अबो 60 जो है उनको हम पर मंथ 2,000 रुपये की मुफ्त दवाई प्रोवाइड करेंगे और वो भी होम डिलीवरी प्रोवाइड करेंगे। और जो पोस्ट ग्रेजुएट्स या एमफिल या पीएचडी वगैरह यहाँ स्किल्ड लेबर है, उनके लिए हम सरकार से अपना एक यहाँ से सुझाव देंगे कि उनके लिए हम एमएसएमई जो सेंटर की स्कीम होती है उनके जरिए यूनिट्स उनको दे। और जो हमारा अनस्किल्ड लेबर क्लास है, पर्टिकुलर जैसे कुछ लोग हमारे यहाँ पे नाला मावर में काम करते हैं और पिछले 2-3 साल से वो नाला मावर भी बंद पड़ी है, उन लोगों के लिए हम सरकार के पास एक सुझाव ले जाएंगे कि अगर आपको नाला मावर बंद करना है या अनस्किल्ड लेबर है जो सीजनल लेबर है, तो उनके लिए आप दूसरा कोई विकल्प दे दीजिए, दूसरा कोई अल्टरनेट दे दीजिए जहाँ से इनका घर परिवार जो उनकी फैमिली चले और इन पे बुरा असर ना पड़े। डॉक्टर साहब से ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए आप एक यंग लीडर है, यहाँ पर बहुत सारे जो लीडर है जो मतलब इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो लगभग 20 सालों से 10 सालों से हुक्मरान में रह चुके हैं, लग रहा है आपको लोग आपको साथ देंगे? देखिए, मैं कोई लीडर नहीं हूँ, मैं एक आम साधारण फैमिली से एक आम कार्य करता हूँ, सोशल वर्क में मैंने रिसर्च की है, मैंने पीएचडी किया है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर लगा। लेकिन कुछ चीज़ों ने मुझे कंपेल किया कि अपने लोगों के लिए, कि मुझे लगा कि हमारे लोगों की जो रिप्रेजेंटेशन है इनकी आवाज़ आगे नहीं पहुँच रही है। इंजीनियर रशीद साहब की बात हम करेंगे, लास्ट 2 टाइम एमएलए रह चुका है। आप खुद देखिए जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ से उनका भाई जिसने अभी फॉर्म भरा, शेख खुर्शीद साहब यूपीएस मावर बाला में रहते हैं, वहाँ पे अभी तक सरकार की जो सरकारी जिस स्कूल में पढ़ाती है अपनी बिल्डिंग नहीं है, रेंटेड बिल्डिंग में वहाँ पे बच्चों को पढ़ा। पहले बात जो एक इंग्लिश में एक कहावत होती है, चैरिटी बिगनेस एट होम। जो बंदा अपने गांव में एक सरकारी स्कूल नहीं दिला सकता, वो बाहर के लोगों को क्या करेगा। दूसरी बात ये उसने कि 2018 में सीडीएफ फंड से 50 लाख रुपए निकाले और वो अपने निजी प्राइवेट स्कूल में लगाए। उससे बेहतर था वो 50 लाख रुपए लगा के किसी अपने इस गांव में एक सरकारी बिल्डिंग इमारत को तामीर करके बच्चों के लिए एक अच्छी खासी जो मतलब ठीक ठाक जिसमें सुविधा होती वहाँ पे एक बिल्डिंग बना लेता। और दूसरी बात यह है कि उसने खुद ये बात एक्सेप्ट की कि मैं स्कूल में जो मेरे बच्चे थे उनके साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर पा रहा। जब वो 40 या 50 बच्चों के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर, वो 2-2.5 लाख या 3 लाख लोगों की कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ क्या जस्टिफिकेशन करेगा।
ٹھیک ہے جی. تو اسی کے ساتھ میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں, جو لوگ مطلب آپ مکان بناتے ہیں, آپ کنسٹرکشن کرتے ہیں, اس کے پیچھے آپ کا ایک پرپز ہوتا ہے کہ ہم کس چیز کے بنا. آپ کے اگر آپ مکان بنا, آپ کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس مکان میں رہیں گے اور اپنے ساتھ جو اپنی فیملی اہل اور ہمارے کوئی رشتہ دار ہو وہ بھی کبھی رہنے کے لیے آ جائیں. جس طرح انجینئر رشید صاحب نے اپنی ایک مکان یہاں, اس کو ہم کنسٹرکشن ایک نئی فاؤنڈیشن پارٹی کی رکھی تھی کہ فلپ سائڈ پلس, اور اس نے بتایا تھا خاندانی نہ. لاسٹ الیکشن میں فلپ سائڈ غائب ہو گئی, رائے شماری اس کی, اور آنے والے الیکشن میں خاندانی راج کو نیا نام دیا گیا, خاندانی خدمت کو. خاندانی راج غائب ہو کے خاندانی خدمت میں کنورٹ ہو گیا. مجھے یہ سمجھ یہاں یہ سمجھ رہا ہے کہ لنگیٹ کے لوگ بیوقوف ہے, اپنے آپ کو زیادہ شاطر سمجھدار سمجھ رہا ہے, یا لنگیٹ کے لوگوں کو یہ بیوقوف سمجھ رہا ہے. دونوں میں سے ایک بات ہے. اب یہ لنگیٹ کے لوگوں کے اوپر ہے کہ وہ کیا نرنے لیں گے, ان کے لیے کون صحیح رہے گا. کہ میری ایک ہی ریکویسٹ ہے لنگیٹ کے لوگوں سے, پرٹیکولر یہاں کے نوجوانوں سے, کہ آپ اپنا ووٹ جو سوچ سمجھ کے دیجیے. آپ ایموشنس میں مت آئیے, آپ بہکاوے میں مت آئیے. یہ ووٹ آپ دے رہے ہو, جس بندے کو آپ اپنا ووٹ دے رہے ہو وہ آپ کی ریپرزنٹیشن اگلے 5 سال تک کرے گا. تو آپ یہ سوچ سمجھ کے یہ ووٹ دیجیے. اپنا ووٹ جس طرح پارلیمنٹ میں الیکشن میں آپ ایموشنس پہ ہو کے, آپ جذباتی ہو کے آپ نے ووٹس کاسٹ کیے ایک پرٹیکولر پرسن کے لیے, اور ابھی تک اس کی کوئی پریزنس نہیں تھی. اب جب الیکشن آیا تو سینٹرل گورنمنٹ کو, بی جے پی کو لگا کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے, تو بی جے پی گورنمنٹ ان کو ریلیز کر کے صرف الیکشن ڈیٹ تک ہی چھوڑا, تاکہ یہ ہماری جو کچھ انٹرسٹس ہے ویلی کے اندر وہ ان کو فلفل کر سکے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اب کشمیر کی پوری عوام کو, یہاں پہ میں لنگیٹ کے لوگوں کو نہیں, کشمیر کی پوری عوام کو یہ چاہتا ہوں کہ ہم جو ایک ذمہ دار اور حساس قوم ہے, ہمیں ان چیزوں کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے. اس کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا, لاسٹ جو پارلیمنٹ الیکشنز ہے, سجاد صاحب, الطاف صاحب, غلام نبی آزاد صاحب کے ساتھ جو